दवाई बताने के लिए जा रही हूँ, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर प्रकार की बीमारियों से और जो भी शैतानी कार्य आपके जीवन में हो रहा है उससे आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये दवाई को डॉक्टर ने ही बताया है, लेकिन किस डॉक्टर ने? इस संसार के डॉक्टर ने नहीं, बल्कि वो डॉक्टर जो यीशु मसीह नाज़री है, जो डॉक्टरों के डॉक्टर है, जो वैद्यों के वैद्य है। तो आपको भरोसा रखना है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वैद्य बन करके आए, तो किसके लिए आए? बीमारों के लिए, पापियों के लिए। क्योंकि जो इंसान बीमार नहीं है, जिनके जीवन में कोई परेशानी तकलीफ नहीं है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप बीमारी में है, समस्याओं में है, तकलीफ़ में, दुखों में है, तो ये दवाई आपके लिए है। और वो दवाई कौन सी है और कहाँ पर मिलेगी, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये दवाई पवित्र शास्त्र बाइबल में बता दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आज इस सच्चाई को जानेंगे और आपकी बंद आंखें खुलेंगी, और आपका कैसा भी बीमारी है, संसार के डॉक्टर ने चाहे आपको बोल दिया हो कि आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन भी आपको चंगाई मिलेगी। लेकिन कैसे? यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि उनका जो वचन है वही परमेश्वर है। तो वचन ही परमेश्वर है, तो आपको विश्वास करना है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी इंसान दुख में होता है, बीमारी में पड़ा हुआ रहता है और वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, बिल्कुल एक इंसान जब टूट जाता है तो उनको लगता है कि अब मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए कोई उपाय नहीं बचा है। आप कई बार जो संसार के जो डॉक्टर होते हैं वो भी आपको जो दवाई रेकमेंड करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपका ट्रीटमेंट ज़िंदगी भर चलता रहेगा, आपको दवाई लेते रहना, आप बिना दवाई के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दवाई आप लेते हैं लेकिन वो कोई काम नहीं देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? वचन से आपको समझना है, ये दवाई परमेश्वर के वचन में है। और अगर आज आपने इस दवाई को जान लिया है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आप तक पहुंचाए तो परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर? तो इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला वचन है, आप बाइबल निकाल लीजिए और एक नोटबुक और पेन रखना है, ताकि जितनी भी बातें मैं आपको वचन से बताऊं उसे आप लिख सकते हैं। तो पहला वचन नहम्याह 8 अध्याय उसका 10 आयत में, इसमें लिखा है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, उदास मत रहो। तो आप उदास क्यों हैं? आप इसलिए उदास है कि आप जो चाह रहे हैं करना वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है शरीर से आप बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए सेवा करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, लेकिन आपका शरीर ही काम नहीं दे रहा है। आपके शरीर में दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, कैंसर का रोग लग गया, या फिर बहुत बड़े बड़े बीमारी आपके शरीर में लग चुके हैं, और हो सकता है कि आप पैरालाइज्ड हो चुके हैं बिल्कुल, और शरीर का कोई भी अंग आपका काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप बिस्तर में लेटे लेटे भी विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको दूर से ही चंगाई देने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। तो इस वचन के अनुसार पहले आपको क्या करना है? इसमें लिखा हुआ है, उदास मत रहो। तो आपकी परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी है, लोग चाहे कुछ भी बोल रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब आपका कभी काम नहीं होगा, आपकी शादी कभी नहीं होगी, आप कभी भी अपने प्रॉब्लम से या जिस भी गड्ढे में आप फंसे हुए उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो हम इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। आमीन। तो पहला आपको यही करना है कि आपको उदास नहीं रहना है। अब आप सोचेंगे कि मैं उदास क्यों ना रहूं, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो दुख तो लगता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सिचुएशंस, आपके प्रॉब्लम्स क्या कह रहे हैं उसको देख कर के नहीं चलना है, लोग आपको क्या कह रहे हैं उसको देख कर नहीं चलना है, डॉक्टर्स आपको क्या बोल दिए हैं कि आपकी रिपोर्ट्स ऐसे हैं उसको देख कर नहीं चलना है। हो सकता है डॉक्टर ने और आपके आसपास के लोगों ने तो बहुत कुछ बोला होगा कि आपके बच्चे कभी नहीं हो सकते हैं, आपका कभी कुछ नहीं अच्छा हो सकता, लेकिन आपको किसको देख कर चलना है? परमेश्वर के वचन को देख कर चलना है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो आपको करना है। और इसलिए क्या लिखा है? उदास मत रहो। तो आपको उदास होना ही नहीं है, क्योंकि जब आप उदास होते हैं तो क्या होता है वो आगे वचन से जानेंगे। ठीक है, वचन निकालिए, नीति वचन 17 अध्याय उसका 22 आयत में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। आमीन। साफ लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। इसका मतलब जो एक बेस्ट मेडिसिन है वो क्या है? आपके लिए सबसे अच्छी दवाई ये नहीं है कि आप कोई ट्यूब ले लेंगे, आप कोई ड्रॉप ले लेंगे या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन ले लेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, आपका शरीर काम करने लगेगा। नहीं, हो सकता है कि आप शरीर में तंदुरुस्त भी हो जाए, लेकिन अगर आपका मन ही दुखी है, आप अंदर से उदास हो चुके हैं, अगर आप अंदर से ही टूट चुके हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने घर परिवार को लेकर के, तो